वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्म एधि वेदस्य मा आनीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। तो भाष्य में देख रहे थे हम लोग पहला पंक्ति में पूर्व पक्ष मोक्ष क्या है, मतलब परिसमाप्त जो ग्रंथ के आधार पर मोक्ष जो है ज्ञान कर्म समुच्चय से ही होगा। और मोक्ष क्या है, वो जो प्राण विद्या का जो अधिष्ठाता है हिरण्यगर्भ विराट स्वरूप, उसी को प्राप्त करना ही मोक्ष है, उनका ये दावा है। तो आगे हम लोग उसके लिए उत्तर, मतलब कैसा जो है कर्म संबंधी, वहाँ प्रश्न पूछ रहे थे कथम पुनः कर्म संबंधी केवल आत्मविज्ञान विधानार्थम उत्तरो ग्रंथ इति गम्यते। ये जो है अकर्म संबंधी केवल आत्मविज्ञान मात्र जो है उत्तर ग्रंथ, ये जो है सिद्धांत पक्ष उसको खंडन करके आए हैं। तो उसमें ही पूर्व पक्षी पूछ रहा है आपको कैसा मालूम है ये उत्तर ग्रंथ जो है अकर्म संबंधी है इति कथ्यते। वहाँ उत्तर दे रहे हैं अन्यार्थ अनवगमात। तो ये अन्यार्थ अनवगमात हम लोग आना है। तो उसके पहले जो षड्विध तात्पर्य लिंग के बारे में जो बात कर रहे थे, तो उसके प्रमाण से उसको लेके आके सिद्ध किए हैं। तो उपक्रम उपसंहार 1, अभ्यास 2, अपूर्वता 3, फल 4, उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फल, अर्थवाद उपपत्ति, ये जो है 6 तात्पर्य लिंग निश्चय करने के लिए जो है 6 लिंग हैं। उसमें अभ्यास को छोड़ के बाकी सब यहाँ पर बताए हैं। अभ्यास जो है बार बार इसी एक ही विषय को जो है जब दोहराएंगे तब वही अभ्यास है, और वो जो है बहुत से है। और अर्थवाद क्यों यहाँ पर आया है, षड्विध तात्पर्य लिंग में अर्थवाद क्यों है, क्योंकि एक विषय के बारे में जो है हम लोगों को रुचि होना है, तो अभिरुचि उत्पन्न होना है, तो कोई कहानी तो हम लोगों को चाहिए। उसको जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसको जो है बहुत ही बड़ा है, इतना है, ऐसा है, वैसा है बोल के समझाने के लिए, या इसको छोड़ के बाकी सब जो है बुरा है, इसको छोड़ के बाकी सब बुरा है बताना है, या इसको जो है बहुत बढ़िया है बोलना है, तो तभी जो है हम लोगों को उसमें अभिरुचि उत्पन्न होगा। इसलिए जो है अर्थवाद, तो ये सब अर्थवाद इत्यादि करके जो है तस्य त्रय आवसताः त्रय स्वप्नाः इति जागृतादि अवस्थात्रयस्य स्वप्नत्वेन मिथ्यात्व उक्ति ओवत्तेश्च। ओवत्ती भी अंतिम में बताए थे। त्रय आवसताः, उनके लिए 3 अवस्था है, 3 स्थान है। वो क्या है, तीनों स्वप्न है। ऐसा जागृत आदि अवस्था तीनों को भी जो है स्वप्न अवस्था में बता रहे हैं। स्वप्न अवस्था में बताने का तात्पर्य क्या है, मिथ्यात्व उक्ति उपत्तेश्च, ये सब मिथ्या है, इससे बढ़िया कोई जो है अन्यत्र कह नहीं सकते हैं। मांडुक्य उपनिषद को छोड़ दीजिए, उसको छोड़ के यहाँ पर जो स्पष्ट कहा है त्रय आवसता त्रय स्वप्नाः, मिथ्यात्व सिद्धि करने के लिए दूसरा कहीं पर भी ऐसा उक्ति नहीं है। तो इसीलिए जो है सृष्टि प्रकरण का जो वाक्य है वो जिस श्रुति में आते हैं वो श्रुति जो है, मतलब अरे सृष्टि के दोबारा चालू हो गया सृष्टि का, तो वैसा सोचने का जरूरत नहीं हो। सृष्टि को जो है विचार करते वक्त उसका जो है मिथ्यात्व सिद्धि करने के लिए वही श्रुति जो है प्रयत्न भी करेगा। तो इसलिए यहाँ पर सृष्टि को जो है विचार कर रहे हैं, मतलब इसमें बहुत महत्वपूर्ण विषय बताने वाले हैं आगे। ये जो है हम लोगों को ये समझ में आ गया त्रय आवसतः कह के ही। आगे निर्विशेष अद्वितीय आत्मपरत्व अवगमेन
ग्रंथस्य अर्थांतर शंका अनवकाशात् लोकादि सृष्टि उक्तेश्च अध्यारोप अपवादाभ्याम उक्तात्म प्रतिपत्त्यर्थम आत्मनि अध्यारोपाद परमात्मा एव इह आत्मशब्देन गृह्यते इतरवत। तो इतरवत शब्द तो न्याय जो है बताए थे, उस न्याय का अनुकरण करके जो है आत्मगृहीति ही पहला शब्द का जो है व्याख्या कर दिए। आत्मगृहीति कैसा आपको मालूम है, षड्लिंग तात्पर्य निर्णय है यहाँ पर, तो उसके आधार पर। तो इतरवत अगला शब्द के लिए बता रहे हैं, वो हेतु है, उतना काफी है हम लोगों के लिए। निर्विशेष अद्वितीय आत्मपरत्व अवगमेन, यहाँ पर ये जो षड्विध तात्पर्य लिंग से हम लोगों को निश्चय क्या हुआ है, क्योंकि तृतीयांत बता रहे अवगमेन, ऐसा जानने के कारण कहाँ से जाने यहाँ पर, तो ये जो पहले षड्विध तात्पर्य लिंग से हम लोग जाने हैं, तो उसको, क्योंकि हम लोग के ये तो प्रत्यक्ष नहीं है, तो प्रत्यक्ष नहीं है मतलब अवगमेन आपको सीधा कैसा आपको बता सकते हैं, तो ये जो लिंग के द्वारा अनुमान करके हम जानने के कारण निर्विशेष अद्वितीय आत्मपरत्व, ये वाक्य जो है ये श्रुति ही क्या है, निर्विशेष अद्वितीय आत्मपरत्व मतलब केवल आत्मस्वरूप। तो इसीलिए क्या है, ग्रंथस्य अर्थांतर शंका अनवकाशात, ये ग्रंथ जो है इसका दूसरा अर्थ हम लोग ले नहीं सकते हैं, अनवकाशात, अनवकाशाल लोका ऐसा है, तो वो इल हो जाता है। तोरली एक सूत्र है, उसके अनुसार तकार जो है लकार पर होने से तकार लकार हो जाएगा, उसके कारण जो है अनवकाशाल हो गया, अनवकाशात होने की जगह पे अनवकाशाल हो गया, ठीक है। अनवकाशात लोकादि सृष्टि उक्तेः च अद्य तब ठीक है, निर्विशेषात्म परत्वी है, कोई बात नहीं, तब क्यों यहाँ पर ये जो लोक का सृष्टि के बारे में क्यों बता रहे हैं, वो बताओ। क्योंकि हम लोग जो है, हम लोगों को मालूम नहीं है, तो भाई ऐसा प्रश्न सब पूछने के मालूम है तो पूछते हैं, वो बताओ बताओ बताओ। हाँ, वो कोई बात नहीं, उसके लिए भी उत्तर है। लोकादि सृष्टि जो है उक्ति वहाँ पर यहाँ पर बताए जो गया है, उक्तेश्च, वो किस लिए, अध्यारोप अपवादाभ्याम, अध्यारोप अपवाद के द्वारा क्या करना है हम लोगों को, अध्यारोप कर दिया उसके बाद अपवाद कर दिया। ये बेकार का जो है अध्यारोप अपवाद क्यों करना है, क्योंकि वो जो है बेकार की कर्म है। जैसा जो है वहाँ पर हम लोगों का दक्षिण में एक कहावत है, तुम जो है तुम्हारा घर से जो है भुना हुआ चावल लेके आ जाओ, मैं जो है उसका जो भूसा लेके आ जाता हूँ, दोनों मिलाएंगे और उसको अच्छी सी मिलाएंगे और उसको जो है फूक के हम लोग खाएंगे। अरे पहले से ही जो है बूंदा हुआ चावल पहले से ही उपलब्ध है, उसको जो है भूसा से मिला के उसको फूक के खाने का जरूरत क्या है। तो वैसा यहाँ पर अध्यारोप करना है, उसके बाद अपवाद करना है, ये क्या नाटक है। पूर्व पक्षी पूछेगा हम लोगों को, ये क्या नाटक है, किस लिए नाटक कर रहे हो। क्योंकि जैसा वो बूंदा हुआ चावल को खाना चाह रहा है बिना कुछ परिश्रम, तो वैसा जो है तुम भी कुछ कर रहे हो, तो इसलिए कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, अध्यारोप अपवादाभ्याम इतना मात्र बताए हैं, क्योंकि ये हेतु है। अध्यारोप अपवादाभ्याम पंचमी द्विवचन में हेतु है। तो हेतु क्या है यहाँ पर, अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, हम लोगों को जो है आगे वाक्य है निष्प्रपंच। निष्प्रपंचत्व कहाँ पर प्रपंच हो रहा है, अभी तो देख क्या है, मिथ्यात्व उक्ति उपपत्तेश्च। तो इसलिए क्या है, अध्यारोप अपवादाभ्याम उक्त, वहां हेतु रूप में समझना है, अध्यारोप अपवादाभ्याम करके हेतु रूप में द्विवचन है वो, ठीक है, पंचमी द्विवचन, उसके द्वारा उक्त आत्म प्रतिपत्त्यर्थ अर्थम आत्मनि अध्यारोपात परमात्मा एव। अब अभी ये क्यों कर रहे हैं आप, अध्यारोप वादा हेतु दे रहे हैं, क्योंकि जो आत्मा बताए थे हम लोग अद्वितीय स्वरूप, उसको जो है सिद्ध करने के लिए क्यों अध्यारोप और अपवाद कर रहे हैं। अपवाद और अध्यारोप इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो जो भूसा को अलग से निकालना है, ये तात्पर्य नहीं है।
हम लोगों को जो सिद्ध आत्मा है उसको प्राप्ति कर दें, क्योंकि जो है हम लोग इसको जो है गणित रूप से भी देख चुके हैं। तो क्या कह रहे हैं, उक्त आत्मा प्रतिपत्त्यर्थम, उसका जो है प्रतिपत्ति मतलब ज्ञान, ज्ञान प्राप्ति करने के लिए जो आत्मा बताए है उसका ज्ञान सम्यक प्रकारेण प्राप्त्यर्थम आत्मनि अध्यारोपात, ये जो आत्मा में अध्यारोप किया है उसका कारण क्या है, परमात्मा एव यह आत्मा शब्द नहीं गृह्यते। इसलिए क्या समझ में आता है, परमात्मा ही यहाँ पर आत्मा इस शब्द से हम लोगों को उल्लिखित किया है। परमात्मा को छोड़ के, केवल आत्मा को छोड़ के आपका हिरण्यगर्भादि नहीं है। ये यहाँ पर परमात्मा एव से जो है निर्धारण करके आगे बढ़ रहे हैं। आत्मा शब्द ने गृह्यते, उसका किससे, इतरावत, वो जो है हेतु है इतरावत। वहां पर जो मूल में सूत्र में जो बताए थे उसको लेके आगे इतरावत। यथा, इतरावत मतलब उसके लिए बता रहे, यथा इतरेषु सृष्टिवा श्रवणेषु तस्माद्वा तस्मादात्मन आकाश संभूत इति एवं आदिषु। वहां पर ब्रह्मसूत्र में भी इसी वाक्य को ऐसा ही ले रहे हैं। तो जैसा, जैसा मतलब कैसा है भाई, इतर सृष्टि वाक्येषु, इतरवत मतलब क्या है, इतरवत कह दिया है, गृह्यते इतरवत अन्य जैसा। अन्य जैसा मतलब क्या है उसको समझ में नहीं आ रहा है अभी, तो इसलिए कह रहे हैं यथा इतरेषु सृष्टि श्रवणेषु, जैसा अन्य वेदांत वाक्य में ये बात नहीं है। अन्य वेदांत वाक्य जो सृष्टि के बारे में बता रहे वो बात है, क्योंकि अन्य वेदांत वाक्य में बताए तो वो क्या है, आत्मा का सिद्ध करने वाला वाक्य है, वो यहाँ पर प्रयोजन नहीं है। तो अन्य जो सृष्टि श्रवण वाक्य है, जैसा उदाहरण दे रहे तस्माद्वा तस्माद आत्मन आकाश संभूतः करके जो है क्रम से हम लोग आत्मा से आकाश आदि का सृष्टि हम लोग बताए थे। तो इति एवं आदिषु, वही एकमात्र नहीं है, त्रिवृत्करण वाले जो श्रुति है वो सब जो है यहाँ पर ले सकते हैं। परस्य आत्मनः ग्रहणम यथा, उसमें क्या है, परमात्मा ही जो है बताएगा, आत्मन आकाश, तो आकाश आदि का जो है हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, वो आत्मा से उत्पन्न हुआ है। वो आत्मा क्या है, हिरण्यगर्भ नहीं है, वो आत्मा परमात्मा ही है। वो यहाँ पर मुख्य आत्मा, केवल आत्मा, अद्वितीय आत्मा ही है। ग्रहणम यथा वा इतरस्मिन् लौकिक आत्मशब्द प्रयोगे प्रत्येगात्मैव मुख्यः आत्मशब्देन गृह्यते तथा इह अपि भवितुमर्हति। या तो ये जो है आपको शास्त्रोक्त अनुमान से बता रहा हूँ, ये शास्त्रोक्त विषय को भी लेके आने का जरूरत नहीं है। लोक में जो है मैं कहने के समय जो है मैं मतलब क्या, किसको समझते हैं, मैं कौन है जानते हो तो कौन है बताओ, मैं जो है इसका बेटा हूँ, वो तुम्हारा जो है संबंध है, संबंध से क्या लेना देना है, तो ठीक है। मैं जो है इतना पढ़ा हूँ, वो तुम्हारा पढ़ाई है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो मैं इतना लंबी चौड़ी हूँ, वो तुम्हारा आकार है। तो ऐसा एक एक को हम लोग निराकरण करके देखा तो हम जो है स्वाभाविक रूप से मैं जो कह रहे हैं वह ये शरीर आदि को नहीं है, हमारा अध्यारोपण के कारण जो है हम लोग ये शरीर आदि को मैं लेते हैं। तो मतलब इतरस्मिन् लौकिक यथा वा इतरस्मिन् लौकिके आत्मशब्द प्रयोगे, लौकिक में जो आत्मशब्द प्रयोग हो रहा है उसमें प्रत्येगात्मैव मुख्य रूपेण, ये जो बाकी सब जो है मैं ये शरीर हूँ, मैं जो है इतना पढ़ा हूँ, ये सब क्या है, मुख्य आत्म शब्द नहीं है, गौणार्थ है। हम लोग उसी को पकड़ के मुख्य रूप में जो है व्यवहार कर रहे हैं, मुख्य वो नहीं है। तो आधारभूत जो है प्रत्येगात्मा, वही जो है आत्म शब्देन मुख्य रूपेण गृह्यते, वही जो है मुख्य रूप से आत्मा इस शब्द का अर्थ होता है। वैसा लिखिए तथा इह अपि भवितुमर्हति, वैसा ही यहाँ भी, मतलब श्रुति को लेके आने का जरूरत ही नहीं है। हमारा लौकिक जो अनुभव है उसके द्वारा ही अनुमान से सिद्ध कर सकते हैं। इतरवत, इतरवत मतलब लौकिक अनुभववत। इतरवत यहाँ पर श्रुति युक्त नहीं है, इतरवत लौकिक अनुभवत।
उसके द्वारा हम लोग अनुमान कर सकते हैं। ठीक है, पूता है कैसा जो है भवितुम अर्हति कह दिया, पूता है कैसा वाक्यार्थ दर्शनात् ऐसा ही जो है वाक्य का तात्पर्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मतलब आत्मगृहीतिर इतरवत उत्तरा इति अधिकरण सिद्धांत न्यायेन केवल आत्मपरत्व निश्चयात् न सविशेष परत्वम उत्तर ग्रंथस्य इत्याह। मतलब वाक्यार्थ दर्शनात् मतलब कि कौन किस प्रकार का वाक्य कहाँ का वाक्य है, वाक्य जो है न्याय से, जिस न्याय को तुम जो है पूर्व पक्षी का विषय में लेके आए उसका सिद्धांत पक्षी क्या है, मूल सूत्र क्या है, आत्मगृहीति इतरवद उत्तरात्, यही जो है सूत्र है। उस सूत्र के आधार पर वही अधिकरण हो गया है। उस अधिकरण का जो सिद्धांत है उसका जो अंत परिणाम है उसको न्याय कहते हैं। उससे क्या कह समझ में आ रहा है, केवल आत्मपरत्व निश्चयात, वो सिद्धांत क्या है, केवल आत्मपर ही है, ये निश्चय होते हैं। इसके कारण क्या है, न सविशेष परत्वम, इसलिए आप जो सविशेष रूप में जो आत्मा को लेने का प्रयास कर रहे हैं वह बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसी को कह रहे हैं अन्यार्थत्व अन्यार्थेति। मूल में भाष्य में अन्यार्थ अनवगमात्, अन्यार्थ अनवगमात् सूत्रभूत वाक्य है। अन्य अर्थ अनवगमात्, दूसरा अर्थ जो है यहाँ पर नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो उसका अर्थ क्या है, यच्च एष एव मोक्षः इत्युक्तम तत्राह। दूसरा अर्थ ही यहाँ पर कहीं समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए टीका में क्या कह रहे हैं, यच्च एष एव मोक्षः इत्युक्तम, यही मोक्ष है, मैं नहीं बताया तुम बताए हो, यही मोक्ष है कह के उसके लिए, हाँ उसके लिए तथा च इति करके जो है उसके लिए उत्तर दे रहे हैं। तथा च पूर्वोक्तानां देवतानां अग्न्यादीनां संसारित्वं दर्शयिष्यति अशनायादि दोषवत्वेन, भाष्य अशनायादि दोषवत्वेन तम अशना पिपासाभ्याम अन्ववार्जत इत्यादिना। तो कैसा है, उक्तार्थ अन्यार्थ अनवगमात कह दिए हैं, तो उसके लिए क्या कह रहे हैं, जो मोक्ष बता रहे हो वो मोक्ष नहीं हो सकता है। क्यों, तथा च पूर्वोक्ता नाम, जो पहले बताया है, किसके बारे में बताया है, देवता नाम, जो देवता लोग को बताए थे। तो देवता मतलब किस देवता को, वहां भी प्रश्न है। अग्नि आदि नाम, अग्नि इंद्र इत्यादि, एष अग्नि एष इंद्र है इत्यादि जो कहा है उसको ले रहे हैं। अग्नि आदि नाम संसारित्वम, अग्नि आदि नाम संसारित्वम, वहां से जो है प्रथम सृष्टा जो हिरण्यगर्भ वहां से संसारित्व चालू हो गया बताए थे। तो संसारित्वम दर्शयिष्यति, तो उसको जो है श्रुति स्वयं दिखाएगी। ठीक है, वो कैसा, किस रूप में, आशनायादि दोषवत्वेन दर्शयिष्यति, मतलब सामान्य रूप से दिखाएंगे नहीं, आशनायादि दोष, अशना पिपासा इत्यादि दोष, भूख प्यास इत्यादि जो दोष है उसमें है, किसमें, ये देवता में। तम अशना पिपासाभ्याम वो कैसा है भाई, वो कैसा दिखाएगी, हम लोगों को वाक्य है तम अशना पिपासाभ्याम अन्ववार्जत, वो अशना और पिपासा के साथ उसको जुड़ा है, जोड़ दिया है, इस अर्थ में जो है वहां पर इत्यादि ना, इस अर्थ में जो है वहां पर बताती है श्रुति। आगे अशनायादि आगे आएंगे फिर टीका। तथा चेति तथा संसारित्वं च दर्शयिष्यति इति अन्वयः, तथा संसारित्वं च दर्शयिष्यति, इसके द्वारा क्या है, तथा च इसके मतलब क्या है, संसार किस लिए है, वो जो अग्नि आदि देवता को जो है संसार है इतना मात्र नहीं है, संसार क्या है, संसारी क्या है, वो जो है सृष्टि बताती है, सबको संसारित्व है बोल के दर्शयिष्यति। तम हिरण्यगर्भस्य स्थूलं रूपं वैराजं पिंडम अशना पिपासाभ्याम संयोजितवान ईश्वर इति श्रुत्यर्थ।
यहाँ पर श्रुति का तात्पर्य क्या है? तम हिरण्यगर्भस्य, तम मतलब किम, कम, हिरण्यगर्भस्य, हिरण्यगर्भ का जो स्थूल रूप क्या है? वैराजम, विराट रूप है। तो वो विराट रूप क्या? वैराजम पिंडम, विराट स्वरूप जो है उसको अशना पिपासाभ्याम, भूख और प्यास से जो है संयोजितवान, उसको संबंधित करवाया है। कौन? ईश्वर है, ईश्वर ने किया है। इति श्रुति, यही श्रुति का तात्पर्य है। कौन? अशना पिपासाभ्याम अन्ववार्जत, उसका तात्पर्य यहाँ पर बता रहे हैं। इति श्रुत्यर्थ। ठीक है। अशनायदि मत्वेपि निर्दिश सुखवत्वेन देवताभावस्य मोक्षत्वं स्यादित्य। आप क्या बेकार की बात कर रहे हैं? वो भूख प्यास से जुड़ा तो ये क्या, नहीं जुड़ा तो आपको क्या लेना देना है? हमें जो है सुख प्राप्ति चाहिए, वो सुख प्राप्ति वो दे रहा है वहाँ उस लोक में, हमें उतना ही तो चाहिए। मोक्ष मतलब क्या है? आनंद स्वरूप। ये निर्देशीय वगैरह जो है वो अंग्रेजी में कहते हैं ओवर राइटर, बहुत ज़्यादा बढ़ा के चढ़ा के जो है बोलने वाला बात है। तो दो चार प्रश्न हम लोगों को पूछने से हम लोग स्वयं बताएंगे वो निर्देशीय आनंद सब कुछ नहीं है भाई, वो सब ऐसे ही बोला है, हम लोग खुद स्वीकार कर रहे हैं। तब आप जो है ऐसा स्वीकार करने की जगह पे अभी बताओ, मैं जो है आपको एक और बेच रहा हूँ, मतलब एक जो आनंद आप 2-3 बार प्रश्न मतलब कोई भी दुकान में जब जाएंगे तो ये बहुत अच्छा कैमरा है, अच्छा कैमरा है, अच्छा इसमें वो है, इसमें ये कितना मेगापिक्सल का है, मतलब इसमें इतना ही मेगापिक्सल है, उसमें जो है उतना बड़ा मेगापिक्सल है, वो बड़ा कैमरा है और कम दाम में मिल रहा है, तो इतना प्रश्न पूछते हैं। तो लौकिक खरीदने के लिए, जो कोई लौकिक विषय खरीदने के लिए, स्वीकार करने के लिए हम लोग इतना प्रश्न पूछेंगे, मोक्ष के बारे में पूछेंगे नहीं क्या? बिल्कुल पूछेंगे जाके। हाँ, ये दुकान रखा है वेदांती और वो दुकान रखा है हिरण्यगर्भवादी। तो वेदांती जो है बता रहे निर्तिशीय आनंदम, तो वो बोल रहा है मेरा भी जो है आनंद है, मगर उस वैसा जो धोखा नहीं दूंगा मैं, कसम से भाई साहब मैं धोखा नहीं देता हूँ। ये जो है ऐसा बोल के हम लोग को देखा देने वाला बहुत से है। तो क्या है बताते हैं, उसको पूछो आप, निर्तिशीय बोल रहा है क्या है पूछो, सच में है क्या? सच में है तो गड़बड़ हो जाएगा उसका ब्रह्मा। नहीं वो जो है, हाँ देखा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मेरा जो आनंद बहुत सी प्योर आनंद है। अच्छा, तब हम लोग इस दुकान से उस दुकान चले जाएंगे। तो यही कर रहा है ये यच्च एष संसारितुम तम हिरण्यगर्भस्य स्थूलम वैराग्यम पिंडम अभिशाप समझते आशनायादि मत्वे अपि। अरे भूख प्यास से जोड़ा तो क्या फर्क पड़ेगा, आपको जो है सुख से लेना देना है। निर्देशीय सुखवत्वेन, वो निर्देशीय सुख स्वरूप ही है, इसलिए देवता भावस्य, देवता अभावस्य नहीं है, वो देवता भावस्य मोक्षत्वं स्यात्। देवता भाव को ही, क्योंकि वो खंडन करके आ रहे हैं, वो मोक्ष नहीं हो सकता है कह के, तो उसके लिए उत्तर है नहीं नहीं वो ही मोक्ष है। तो यहाँ पर देखे थे ना यच्च एष मोक्ष इति उक्तम, जो दो पंक्ति के पहले अन्यार्थ इति, वहाँ पर यच्च एष मोक्ष इति उक्तम तत्राह करके उसको निराकरण करने के लिए जो प्रयास है वो सही नहीं है, ठहरा रहे। यहाँ सिद्धांत का उत्तर पक्ष है, वो वहाँ पर सिद्धांती जो है पूर्व पक्ष कर रहा है, यहाँ पूर्व पक्षी का जो है सिद्धांत पक्ष है। तो सिद्धांत पूर्व पक्षी क्या कह रहा है, वो सब कोई बात नहीं है, उससे उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा उससे क्या लेना देना तुम्हें, तुम्हें जो है आनंद चाहिए, वो आनंद हम तो देते हैं, उसका जो है गारंटी दे रहे हैं। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, वैराजम पिंडम अशनाया निरतिशीय सुखवत्वेन देवता भावस्य मोक्षत्वं स्याद, निश्चय रूप से वो मोक्ष ही है, हम जो है झूठ नहीं बोलते हैं। इत्यतः तब कह रहे हैं अशनायादि मत्वे इति। अशनायादि भाष्य, अशनायादि मत सर्वं संसारे एव परस्य तु ब्रह्मणः अशनायादि अत्यय श्रुतेः।
अशनायादि मत सर्वम संसार एव, संसार में ही है, संसारे एव, संसार एव कर दिया। तो अशनायादि मत सर्वम जो है संसार ही है, संसार में ही है, संसारः एव संसारे एव, तो संसार में ही है, संसार ही है। और परस्य तु ब्रह्मणः, संसारे करने से सप्तम्यंत करने से संसार में ही है, संसारः एव करने से जो संसार ही है, दोनों अर्थ यहाँ पर घट जाएगा। तो संसारे एव परस्य तु ब्रह्मणः अशनायादि अत्य शुद्ध। तो यहाँ संसार कह रहे तब तुम्हारा ब्रह्म, अरे ब्रह्म के बारे में बात ही मत करो, क्योंकि परस्य, परस्य मतलब परस्य ब्रह्मणः तु, वो ब्रह्म जो है ब्रह्मणः तु अशनायादि अत्य शुद्ध है, अशनायादि से जो है परे है, वो अतीत्य वर्तते इति अत्ययः, तो उससे परे है, वो श्रुति कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। इति गौतम टीका अशनायादि इति अशनायादेः दुःख नियतत्वात् निर्देशीय सुखत्वत्वं तस्य असिद्धम इति संसारितम इत्यर्थ। क्योंकि अशनायादेः तो भूख प्यास इत्यादि अन्य जो भी जो है संसार में जो दुख स्वरूप है, वो अनुभव है, वो सब अनुभव के यहाँ ले लेते हैं। अशनायादेः दुख नियतत्वात्, अशनायादि सब जो है दुख नियत है। दुख नियत मतलब तर्क भाषा में कहेंगे तो दुख व्याप्यत्वात्, व्यापक अधिक देश वृत्ति और व्याप्य न्यून देश वृत्ति। दुख व्याप्य ऐसा करेंगे तो दुख जो है अधिक देश में रहने वाला है। तो जिसको भी आप ढूंढेंगे चुनेंगे उसमें तो सुख है। अरे अच्छे से चाय में जो है एक सुख है, अच्छे से चाय में सुख है, मगर अच्छे से चाय बनाने के लिए वो अच्छे से चाय जो है पीते वक्त वो कम होता है, गरम बहुत गरम है तो पी नहीं सकते हैं, इंतज़ार करना पड़ता है, ठंडा हो गया तो पी नहीं सकते उसको। तो इत्यादि जो वहाँ पर इतना क्लॉस है, वहाँ पर आपको जो है एक नहीं है, बहुत से जो है विधियां हैं, मतलब ऐसा है तो नहीं है, वैसा है तो नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, इतना है तभी जो है वो किंचित आनंद जो आप बता रहे हैं वो प्राप्त होगा। मतलब अच्छा चाय है, बहुत बढ़िया है, मगर उसको पीने के लिए इतना जो है उसमें विषय अंतर्गत है, विधियां हैं। तो वो सब विधियों को जो है मन में रख के आप अच्छा चाय भले पी लेंगे, फिर भी कल ऐसा मिलेगा क्या, अभी ये जो अच्छा था वो खत्म हो गया, फिर भी दुख है। मतलब शुरू बीच अंत, उसके पहले उसके बाद सब जगह पे दुख ही है, इसलिए दुख व्याप्यत्वात् कह दिया। दुख ही अधिक देश में है। दुख नियतत्वात् में मतलब दुख निश्चय रूप से रहेगा। दुख निश्चय रूप से कहाँ पर रह सकता है, जब दुख व्यापक रूप में रहता है। दुख व्याप्यत्वात् मतलब हम लोग धूम और अग्नि के बारे में बताते वक्त समझाए थे। तो अग्नि अधिक देश में रहता है या धुआं अधिक देश में रहता है? धुआं ही अधिक देश में रहता है। धुआं कहाँ अधिक देश में रहता है? नहीं, जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ धुआं है, यहाँ कोई नियम नहीं है। और जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि है, ये नियम है। इसलिए अधिक देश रहने वाला अग्नि है, धुआं नहीं है। हम लोग तुरंत धुआं कह देते हैं, धुआं नहीं है, वो जो है अग्नि है। वैसा यहाँ पर अनुभव नहीं है, दुख है। अधिक देश में दुख है, इसलिए क्या कह रहे हैं? दुख नियतत्वात्, दुख व्याप्यत्वात्, निरतिशय सुखवत्वम, निरतिशय सुखवत्वम तस्य असिद्धमिति। इसलिए जो है आप जो हेतु दे रहे हैं, ये जो हेतु जो है असिद्ध हेतु है, हेत्वाभास है, असिद्ध रूपी हेत्वाभास है। तो इसका अर्थ क्या है? आप जो बता रहे हैं वो बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा। तो कह रहे हैं इति तस्य असिद्धम, इसलिए जो है वह निरतिशय सुख, मतलब जब बर्तन में ही कुछ नहीं है तो कड़ची में कैसा आएगा भाई?
तो इसलिए प्रश्न पूछ रहे हैं अशनायादे दुख नियतत्वा, दुख हमेशा वहां रहेगा, इसलिए निवृत्तिषु सुख, ये जो बेचना चाह रहे हो तुम वो जो है असिद्ध है, इसलिए इति संसारित्व, इसलिए उसको संसारित्व कहा है। किसको? हिरण्यगर्भ को ही संसारित्व ही कहा है, इति संसारित्व। यच्च निर्विशेष आत्मस्वरूप अवस्थानस्य विषयादि रहितत्वेन न मोक्षत्वम इति तत् असत्। अभी आपका जो मोक्ष है, क्योंकि बेचने वाला दोनों जो है झगड़ा करते रहते, तुम जो है उसमें वो गड़बड़ है, मेरा में ये गड़बड़ नहीं है, तो अभी जो है उसका गड़बड़ बता दिया ये जो बेचने वाला वेदांती, तो वेदांती उसका तुम्हारा जो है उसमें गड़बड़ है भाई, हाँ तुम्हारा में, हाँ मैं बताता हूँ ना। यच्च निर्विशेष आत्मस्वरूप अवस्थानस्य, निर्विशेष जो आत्मस्वरूप अवस्थान है उसमें विषयादि रहितत्वेन न मोक्षत्वम, विषयादि रहित है इसलिए न मोक्षत्व, मतलब क्या है? न निरतिशय सुखत्वम। आप जो बेच रहे हैं निरतिशय सुख, वो हो ही नहीं सकता है, निरतिशय सुख को ही मोक्ष रूप में हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए न मोक्षत्वम। उसके बीच में जो है कुछ हम लोग को समझना है। न मोक्षत्वम क्यों? उसको निरतिशय विषयादि रहित होने के कारण क्यों मोक्ष नहीं है? विषयादि रहित में आनंद नहीं प्राप्त होगा, आनंद ही नहीं है, निरतिशय आनंद बिल्कुल नहीं हो सकता है, तब मोक्ष कहाँ पर होगा? इति न मोक्षत्वम इति तत्। ये जो बताए थे तुम तद असत, वो हमारा उत्तर क्या है? वो गलत है। क्यों गलत है? तस्य यो अशनायादि, ठीक है, नहीं मूल में जो है तस्य यो अशनाया पिपासे शोकम मोहम जरा मृत्युम अत्येति इति अशनायादि अत्ये श्रुतेः तन्नियत दुख अप्रसक्तेः। तस्य, वहाँ श्रुति क्या कह रहे हैं? तस्य यो अशनाया पिपासे शोकम मोहम जरा जरा मृत्युम इत्यादि, मतलब अशना पिपासादि जो संसार धर्म है उससे युक्त है। अशना पिपासादि, अशना हो गया, पिपासा हो गया, आदि क्या है? तो उसको लेके श्रुति स्वयं कह रही क्या है? अशना पिपासे, उतना नहीं है, अशना पिपासे द्विवचन है, अशना पिपासे, अशना और पिपासा, भूख और प्यास, उसके बाद शोकम, उसके बाद दुख, उसके बाद मोह, उसके बाद जरा ओल्ड एज, उसके बाद मृत्यु मरण, तो इति मृत्यु अत्येति, इसको जो है वो पार कर लेता है, ये सबको पार कर लेता है। भूख प्यास सिर्फ नहीं है, शोक मोह जरा मृत्यु, उसमें मुख्य क्या है? शोक, शोक को पार कर देता है, शोक को पार कर दिया तो उस पर क्या है? छलांग मारी तो आनंद ही है, इसलिए अशनायादि अत्ये श्रुते है। ये श्रुति क्या है? अशनायादि को इस मोक्ष से वो पार कर देता है, अत्ये कर देता है, ठीक है। इति तन्नियत दुखत्व प्रसक्त है, इसलिए जो है दुख को पार कर देता है, शोक को पार कर देता है, वहां पर श्रुति का तात्पर्य है। शोक को पार कर दिया तो ये जो नियत दुख आपके सिद्धांत में जैसा है वो मेरा सिद्धांत में नहीं है, इसलिए अप्रसक्ते है। स्वतश्च मतलब जैसा जो है हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये संन्यास किसको लेना है, किसको देना नहीं है, इसका विधि क्या है? संन्यास का जो विधि है, संन्यास ब्राह्मण को ही देना है। अभी यहाँ संन्यास के विषय विचार होगा। वो भगवान जो है भाष्यकार ऐसा सिद्धांत जब प्रस्तुत कर रहे हैं ब्रह्म बृहदारण्यक उपनिषद में, उसी जगह पे जो है अपना वार्तिककार वो आके कहते हैं ऐसा नहीं है भाई, कर्म करने के लिए अधिकार है, उनको कर्म त्यागने के लिए भी अधिकार होना चाहिए, इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्या नाम संन्यासे अधिकार है, ऐसा सिद्ध करके जाते हैं, ठीक है। अभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को अर्थात आ गया है, कोई बात नहीं। विधि क्या है? संन्यास ये कर सकते हैं। स्त्रियों का संन्यास का अधिकार है कि नहीं? अधिकार है कि नहीं? अधिकार नहीं है, आप कैसा कह सकते हैं? अधिकार नहीं है, कहीं बताया क्या? दिखाओ, कोई श्रुति में जो है स्त्रियों को अधिकार नहीं है ये कहा नहीं है। ये पक्ष को लेके क्या करते हैं? ये पक्ष को लेके मतलब बताया नहीं है, मतलब वो गलत नहीं है, तो ये पक्ष को लेके क्या कह रहे हैं?
शोक मोहम जरा मृत्यु मत्येति ये जो कह रहे हो, मतलब आनंद ये बताए नहीं है ना, तो वो बात नहीं है। स्वतश्च आनंदो ब्रह्मेति पहचाना, स्वयं जो श्रुति कह रहे हैं आनंद ब्रह्म ऐसा को समझा, ब्रह्म को आनंद स्वरूप है ना वो समझा। इति श्रुत्यंतरात, यहाँ बताया नहीं, हमारा अन्य श्रुति में बताया है आनंदम ब्रह्म इति। तो इति अमुष्मिन् स्वर्गे लोक, अमुष्मिन् स्वर्गे लोके इति यहाँ अपि, मतलब दूसरा श्रुति में बताया उसको यहाँ पर क्यों लेके आ रहे हो? उस दुकान का माल है, तुम्हारा दुकान में क्या है वो बताओ। ये जो हिरण्यगर्भवादी वेदांत दुकान वालों को बता रहे हैं, तो तुम्हारा दुकान में जो रखा है उसके बारे में बताओ, उसके दुकान में क्या है वो क्या है? तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मेरे दुकान में जो बात है उसको भी लेके आ रहा हूँ। क्या है? आनंद ब्रह्म अमुष्मिन् स्वर्गे लोके इति इह अपि आनंद रूपता अवगमात। यहाँ भी जो है स्वर्गे लोके कह के, स्वर्ग को मैं पहले ही बताया था, स्वर्ग मतलब स्थान विशेष नहीं है, ब्रह्म ही है। इसलिए क्या है? स्वर्गे लोके इति इति इहापि आनंद रूपता अवगमात, आनंद रूप का जो है अवगमन होने के कारण स्वर्ग शब्दस्य सुख सामान्य वाचित्वात्, स्वर्ग मतलब ये न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्तम अनंतरम इत्यादि करके स्वर्ग को जो है हम लोग सिद्ध करते। सुख सामान्य जो है वहाँ स्वर्ग का तात्पर्य है। ये जो है जब ये पढ़ रहा हूँ मुझे जो है मेरा स्मरण में आ रहे हैं, एक भास्करानंद कह के एक स्वामी जी थे, विरक्ताश्रम में वृद्ध सन्यासी थे, बहुत ही सन्यासी मतलब सन्यास लिया हुआ सन्यासी नहीं है, मगर सन्यास का अधिकारी सन्यासी है। तो 90 साल के ऊपर हो गया था उनका। तो तब 80-85 साल तक जो है भंडारा में जाते थे, पैदल जाते थे 10 किलोमीटर के ऊपर प्रतिदिन। और जो है भंडारा एक समय जो है हो गया तो उन जितना पैसा आना था वो जो है उनका मित्र को दे दिया। वो जो है उसको पैसा को बाहर किसी को देके उसमें जो इंटरेस्ट आता है, वृद्धि आता है, उससे इनके लिए काम चला हो गया। तो ये भंडारा जाना बंद कर दिया। मैं बात नहीं कर रहा हूँ 50 साल का, मैं कह रहा हूँ 90 साल का जो है उम्र वाला एक वृद्ध अवस्था वाला, ठीक है, भंडारा बंद कर दिया। और उसमें क्या बड़ी बात है? दूसरा कहीं पर जो है भिक्षा नहीं लेता था, ठीक है, उसमें क्या बड़ी बात है? प्रतिदिन उनका जो सिद्धांत में क्या है, चावल नहीं खाना चाहिए, सामा चावल जो है 12 किलो रुपए है, सामा चावल 25 किलो का रुपए उस समय, अभी पता नहीं क्या है। तो वो सामा चावल 25 किलो के लिए जो है लेके उसी को, और उसमें भी कुछ नहीं है, दूध डाल के बस, स्वयं पाक है। कब? 90 साल के समय में स्वयं पाकी थे, ठीक है। और वो जो है उस समय मैं देखा उनको जो है मलयालम भाषा छोड़ के दूसरा भाषा कुछ मालूम नहीं है। इतना साल ऋषिकेश में रहे, हिंदी सीखा नहीं, तो उनके लिए काम चला हो जाता है, तो हिंदी सीखने का जरूरत क्या है? तो ठीक है, मलयालम भाषा में एक भागवत का पुस्तक उनको लेके आके दिया था। तो मतलब कितना बार पढ़े हैं पूछो मत उसको, बार 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 बार। और वो पढ़ते मतलब बाहर आके खाना वाना सब होने के बाद है बाहर आके, और सुबह और उठ के जो है बैठ जाते हैं। और उनका जो है प्राणायाम का नाम है वासी प्राणायाम, स्पेशल टाइप का प्राणायाम। तो उस प्राणायाम को सुबह करेंगे, मतलब शाम का जो है आवाज़ निकलेगा उनका कमरे से करके, ठीक है। तो ये जो है भागवत पढ़ रहे हैं, तो वहाँ बाहर एक चार है उनके लिए और एक टेबल है, उसमें रख के जो है पढ़ेंगे। तो हम वहाँ गए तो ऐसा करके 2-3 बार जो है हमें और वो जो पंक्ति को छूटना नहीं चाहिए, उस पंक्ति को देख के वहाँ जो है अंगुली रखने के बाद जो है बात करेंगे हमसे। कभी जो है इस पंक्ति से हाथ उठा दिया तो वो याद आ गए, तो कहाँ ढूंढ रहा हूँ मैं,
तो इति इहापि आनंद रूपत्व अवगमात् स्वर्ग शब्दस्य सुख सामान्य वाचित्वात्। स्वर्ग मतलब सुख ही है, उसको जो है अलग से बताने का जरूरत नहीं है। अनंते स्वर्गे लोके ब्रह्म स्वर्गे स्वर्गम लोकम इत ऊर्ध्वं विमुक्ता इत्यादि श्रुतिषु। अनंते स्वर्गे लोके वाक्य है, ब्रह्मविदः स्वर्गम लोकम इत ऊर्ध्वं विमुक्ताः, ये भी वाक्य है। तो स्वर्गे स्वर्गम लोकम इत ऊर्ध्वम विमुक्ताः, विमुक्त के लिए जो है इसके बाद स्वर्गलोक ही है सब। इत्यादि श्रुतिषु, इस सब श्रुति में क्या है, ब्रह्मानंदे स्वर्ग शब्द प्रयोगाच्च, ब्रह्मानंद में स्वर्ग शब्द का प्रयोग स्पष्ट है, मतलब मैं खींच के नहीं बांध रहा हूं, यहां पर स्पष्ट है। इति तस्य विषय अभावे अपि, तस्य विषय अभावे अपि, मतलब मैं जो प्रश्न पूछा उसका जो है उत्तर नहीं दिए थे। मेरा प्रश्न था निर्विशेष आत्मस्वरूप अवस्थानस्य विषयादिरहितत्वेन न मोक्षत्वम, ये मेरा प्रश्न था। उसका उत्तर क्या है आप अभी तक नहीं दिए, घुमा के फिरा के कुछ भी बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं तस्य विषय अभावे अपि पुरुषार्थत्वात् मोक्षत्वम इत्यादि। वो विषय अभाव होने से भी क्या है, वही पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ परम पुरुषार्थ है वो भी, इसलिए क्या है इसमें मोक्षत्व सिद्ध होने में कोई दिक्कत नहीं है। इत्याह, वो कहाँ पर बता रहे, परस्यतु इति भाष्य में, संसार एव, उसके बाद परस्यतु ब्रह्मणः अशनायादि अत्यय श्रुते है, वो जो वाक्य को यहाँ पर अलग से ले रहे हैं। परस्यतु इति हम लोग पढ़ चुके हैं, उस वाक्य को अलग से ले रहे हैं यहाँ पर। परस्यतु एवं निर्विशेष आत्मविद्यायाः मोक्ष साधनत्वम् अंगीकृत्य तस्याः अकर्मी निष्ठत्व नियम रूपं कैवल्यं न संभवति इति वदन् संन्यासम् आक्षिपति। एवं निर्विशेष आत्मविद्यायाः मोक्ष साधनत्वम् अंगीकृत्य, ठीक है, ठीक है, मतलब अंगीकृत्य मतलब हम लोग स्वीकार कर दिए पूरा, पहले से ही हम लोग दिख चुके हैं, मत वो ऐसा नहीं है, मतलब हाँ ठीक है, मगर आगे तो उसके लिए कह रहे हैं इति अंगीकृत्य तस्याः अकर्मनिष्ठत्व नियम रूपम कैवल्यम न संभवति। भले जो है तुम्हारा स्वर्ग मोक्ष, भले जो है ब्रह्म विद्या केवल आत्मस्वरूप होने दो, कोई फर्क नहीं है, आनंद स्वरूप ही होने दो, फिर भी भले वो आनंद स्वरूप है, फिर भी अकर्मी निष्ठत्व नियम रूपम कैवल्यम न संभवति, वो जो है कर्म निष्ठत्व ही होना चाहिए। अकर्मी निष्ठत्व, कर्म सहित जो संबंध नहीं है वैसा नहीं हो सकता है, कर्म के साथ संबंध होना चाहिए, वो अनिवार्य है। इति वदन, इसको कह के क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, कर्म के साथ जो है संबंध रखना चाहिए आपको। इसके अर्थ क्या है, अर्थात अवगम्यते नहीं है, मतलब कुछ विषय जो है तुम इतना जो है कम कद का क्यों हो, ऐसा किसी को पूछ लिया तो उसने क्या बता रहे हैं, मतलब आप जो है घुमा के फिरा के में जो है छोटा हूँ बता रहे हो। ये घुमा के फिरा के बताने का क्या बात है, सीधा बता रहे हैं तुम कम कद का क्यों हो, पूछने का अर्थ वही है, मगर ये जो है अपने आप को बहुत मतलब घुमा के फिरा के नहीं है। तो सीधा इसका तात्पर्य क्या है, आकर्मी निष्ठत्व नियम रूपम कैवल्यम न संभवति, इसका तात्पर्य क्या है, यहाँ पर घुमा के फिरा के बात नहीं, सीधा जो है संन्यास हो ही नहीं सकता है। संन्यास मतलब क्या है, कर्म निष्ठत्व नहीं है, जिसको कर्म निष्ठत्व नहीं है, कर्म के साथ संबंध नहीं है, वो संन्यास है। यहाँ पर मोक्ष जो है भले आनंद स्वरूप है, वो कर्म के साथ संबंध रहित के लिए वो है, ऐसा कहीं बताए नहीं। कर्म के साथ जिसका संबंध नहीं है, कर्मी, कर्म के साथ संबंध कर्मी, तो वो कर्मी नहीं है, अकर्मी। तो ऐसा जो है कर्म के साथ जिसका संबंध नहीं है उसके लिए बताया गया है, ऐसा कहीं पर बताया नहीं है।
इसलिए वदन संन्यासम आक्षिपति, इसलिए संन्यास को जो है आक्षेप करता है, संन्यास नहीं हो सकता है, कर्म के साथ संबंध होना चाहिए। इति तब जो है भवतु इति, जैसा जो है वो पक्ष, एक पक्ष में जो है स्वीकार कर लिया हमारा सिद्धांत को एक पक्ष में स्वीकार कर, निरतिशय आनंद स्वीकार कर लिया, मत आनंद रूप जो है कर्म बिना नहीं हो सकता है, तो उसके लिए जो है हम लोग का उत्तर क्या है, भवतु। हम भी जो है भवतु यहाँ पर सत्यम इत्यर्थ है, मतलब अर्धांगीकारी, हम भी चलो ठीक है इतना तो आ गया, आगे भी लेके चले जाऊंगा। भवतु एवं, रहने तो वैसा, केवल आत्मज्ञानम मोक्ष साधनम, भाष्य भवतु एवं केवल आत्मज्ञान मोक्ष साधनम न तो अत्र अकर्म्येव अधिक्रियते विशेष अश्रवणात्। विशेष अश्रवणात् वहाँ पर जो है सूत्रभूत वाक्य है, अन्वार्थवगमात जैसा जो है सूत्रभूत वाक्य विशेष अश्रवणात् हेतु रूप है। तो इसका जो है उदाहरण क्या है हम लोगों के लिए, ऐसा सूत्रभूत वाक्य के लिए उदाहरण क्या है हम लोग तुरंत देंगे, कहाँ का वाक्य देंगे हम लोग, ये जो है सूत्रभूत वाक्य कहते हैं। सूत्रभूत वाक्य कहीं पर देखा है हम लोग, ब्रह्म सूत्र में जो है पहला जो भाग अध्यास भाष्य, उसी में ही जो है सूत्रभूत वाक्य को भगवान भाष्यकार प्रयोग करते हैं। पशुभिश्च अविशेषात्, पंचमी पशुभिश्च अविशेषात्, वो सूत्रभूत वाक्य। वैसा अन्वार्थ अनवगमात्, और यहाँ पर विशेष अश्रवणात्, पंचमी हेतु, पंचमी जो है हेतु अर्थ में प्रयोग होते हैं, और यहाँ पर वो पंचमी हेतु किस प्रकार का है, सूत्रभूत है, उसके द्वारा बहुत से विषय को जो है हम लोगों को समझा रहे हैं। देखिए बहुत एवं रहने तो कोई फर्क नहीं है, केवल आत्मज्ञानम मोक्ष साधनम न तो अत्र अकर्म्येव अधिक्रियते। मोक्ष केवल आत्मज्ञानम ही जो है मोक्ष साधन, यहाँ पर जो अकर्मी जो बता रहे हैं, कर्म के साथ जिसका संबंध है वही यहाँ पर अधिकार है, ये कहा नहीं है। कर्मी मतलब कर्म के साथ जिसका संबंध है, अकर्मी मतलब कर्म जिसके साथ संबंध नहीं है, मतलब सन्यासी, मतलब सन्यासी ही अधिकारी है, अधिक्रियते मतलब अधिकारी है, ऐसा कहीं गया कहा नहीं है। मोक्ष साधनम यहाँ पर विषय क्या है, केवल आत्मज्ञान ही मोक्ष साधन है, आत्मज्ञान चाहिए वही मोक्ष का साधन है, उसके लिए यही चाहिए, यही होना चाहिए, वो यहाँ पर जो है नहीं है, वो अधिकारी नहीं है। अधिकारी नहीं करके किसी को जो हम लोग भेद करके निकाल नहीं रहे, इसलिए क्या कह रहे हैं, न तो अत्र अकर्मी एव अधिक्रियते, अकर्मी एव अत्र न अधिक्रियते। तो मतलब क्या है, विशेष अश्रवणात्, आपको कैसा मालूम है, विशेष अश्रवणात्, यहाँ पर कोई विशेष बताया नहीं जा रहा है, मतलब सन्यासी ही यहाँ पर अधिकार प्राप्त कर सकता है, गृहस्थ को जो है तुम यहाँ मत बैठो, तुम्हारे लिए जो अधिकारी ही नहीं है, ऐसा कहीं बताया नहीं है। जैसा स्त्रियों को संन्यास का अधिकार तो नहीं है, यहाँ कहीं बताया नहीं है, वैसा ये भी बताया नहीं है, तो इसलिए ले रहे हैं उसको, टीका में आ जाइए। भवतु इति विशेष अश्रवणमेव स्फोटयति, वहाँ कुछ कहने का तात्पर्य नहीं है, विशेष आश्रमात, यहाँ पर कोई विशेष नहीं है, आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्षी, तो विशेष नहीं है। क्या विशेष नहीं है, तो अकर्मिणः, भाष्य अकर्मिणश्चिति अकर्मिणः आश्रम्यन्तरस्य इह अश्रवणात्, अकर्मिणः विशेष अश्रवणात् मतलब क्या है, विशेष क्या है, अकर्मी, अकर्मी मतलब क्या है, आश्रम्यन्तरस्य, आश्रमी अंतरस्य, आश्रम्यन्तरस्य मतलब संन्यास आश्रम, तो वो जो संन्यास आश्रम का जो है यह अश्रवणात्, उसके बारे में मतलब उसी के लिए ब्रह्म ज्ञान यहाँ पर कहीं बताया नहीं है, अश्रवणात्। इसलिए मैं बता रहा था, यद्यपि उपरत स्थितिक्षा इत्यादि उपरति में जो है संन्यास, इस अर्थ में जो हम लोग सीधा घटा देते हैं, तो हाँ इसलिए क्या है, उसको संन्यास के साथ ही संबंध करवाना नहीं चाहिए कह के आपका रामकृष्ण अध्वरीन्द्र जो है, धर्मराज अध्वरीन्द्र का बेटा जो वेदांत परिभाषा का करता,
उनका खुद का जो बेटा जो है स्वयं निराकरण कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। उसका जो है दृष्टांत ऐसा जो है खंडन कर रहे, तो उसके लिए कोई दृष्टांत होना चाहिए, दृष्टांत जो हजार दे सकता हूँ, तो वहाँ जो है स्वयं पिताजी को दे सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो नहीं तो भी जो है आपका पिताजी, इसलिए जो है आप आपका पिताजी को, मतलब जैसा उस दिन बताया था, पत्नी किसी का नाम बताओ तो आप जो है सुलोचना, उचना, इचना इत्यादि पूर्ण सब जो है सबको बताएंगे। आपका माँ, आपका जो है दादी, नानी, इसको बताया नहीं है। तब हम लोग जो है नहीं नहीं नहीं, मेरा पिताजी ही जो है बड़ा ब्रह्मज्ञानी थे। अरे आपका पिताजी इसलिए बोल रहे हो, मतलब ऐसा गया तो पैर से मारेगा, आगे गया तो काटेगा, ऐसा जो है गधा है ये। तो इसलिए क्या है यहाँ कह रहे हैं वैसा कुछ नहीं है भाई। अकर्मिण, अकर्मिण है, अकर्मी मतलब आश्रमी यंत्रस्य, यहाँ पर कहीं बताया नहीं है आश्रम यंत्र ही यहाँ पर, क्योंकि उदाहरण हमको जनक मिला है, तो अन्य जो है जो भी ग्रस्त है वो सब मिल रहे हैं, जनक एकमात्र काफ़ी है। तो जनक मतलब वो जनक और ये जनक और ये जनक, ये जनक, जनक तो बहुत बहुत से है श्रुति में और स्मृति में, तो सब जगह पे जो है राजा जो भी आता है उसको जनक नाम से ही पुकारते हैं। तो इसलिए अनेक जो ग्रस्त जो है उसमें हम लोगों के लिए उदाहरण है। विशेष अश्रणात् स्फोटयति, अकर्म नहीं थी, ठीक है। नहीं आगे क्या, हाँ अकर्म। तो अकर्मिण टीका क्या कह रहे, सन्यासिन इत्यर्थः, स्पष्ट कर दिए है। अकर्म आश्रमी अंतरस्य मतलब क्या है, सन्यासिन इत्यर्थः, ठीक है। न केवलम विशेष आश्रवणम, मतलब ये सन्यासियों के लिए ही है, ऐसा कोई विशेष बताया नहीं है, ये बात सिर्फ नहीं है, किंतु मुख्य क्या है, सन्निधानात् कर्मिणः प्रतीतेः, सन्निधानात्, यहाँ पर सन्निधान भी है। सन्निधान क्या है, अरे पहले अध्याय जो देखे थे वो क्या है, सन्यासियों के लिए थोड़ी है, कर्मी के लिए है। इसलिए सन्निधानाद कर्मिणः प्रतीतेः कर्म संबंधित्व नियम श्रवणम च अस्ति इत्याह। तो इसके पहले अध्याय पूरा कर्म के साथ संबंध है। सन्निधानाद, सन्निधान जो है एक हेतु है, सन्निधि पठिता, इस ऐसा जो है हेतु देते हैं। तो सन्निधि में पठित क्या विधि क्या है या वाक्य क्या है, पूरा कर्म है, 3 अध्याय पूरा कर्म है। तो इसलिए जो है कर्म के साथ संबंध है, इसलिए कर्म च इति करके जो है पूर्व पक्षी फिर आ रहा है, कर्म च इति। कर्म च मतलब क्या है, नहीं पीछे के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे अभी, नहीं सन्निधान से वो नहीं आएगा। हम लोग जो बात किए थे उसी को सन्निधान लेके आना है। वो जो है पीछे को भी लेंगे तो उसको संदंश पठित न्याय कहते हैं, संदंश न्याय। संदंश न्याय आपको जो है टीका में देखिए, टीका में राइट से चतुर्थ पृष्ठ में जो है 1 2 3 4 5 पांचवा जो पंक्ति है उसमें क्या बताए हैं, संदंश न्यायेन अपि कह रहे हैं, संदंश न्याय है। सन्निधान मतलब हम जो देखे हैं नजदीक में, ये है मतलब हम लोगों का जो सामने है। आगे जो है उत्तरे अपि आप जो है संबंध जोड़ सकते हैं, मगर सन्निधान ये है सीधा सीधा। तो ठीक है, कर्म च इति, तो कर्म के लिए कह रहे, ठीक है भाष्य, कर्म च बृहति सहस्र लक्षणम, कर्म क्या कर्म बता रहे हैं, बृहस्ति कर्म सहस्र लक्षणम प्रस्तुत्य अनंतरम एव आत्मज्ञानम प्रारभ्यते। सन्निधि क्या है यहाँ पर, पूर्व में जो हुआ है उसी को सन्निधि रूप में लेना है। कैसा प्रमाण क्या बता रहे, कर्म च, कर्म क्या है, किस कर्म के बारे में बात कर रहे हैं, बृहति सहस्र लक्षणम, बहुत ही जो है मुख्य विषय है। बृहति सहस्र लक्षणम एक जो है शस्त्र प्रकार का है, मतलब बृहति सहस्र 33,000 का जो है कुछ नहीं, 36,000 कुछ, मतलब वो जो है हर 3,60,000 कुछ है दिन का जो है गिनती है। मतलब एक ये जो है एक मनुष्य आयु है,
उतना उतना अक्षर वाला जो है ये बृहति सहस्र है। तो उस बृहति सहस्र में जो है बताया गया है क्या है, प्रस्तुत्य, वैसा बृहति सहस्र को पढ़ा के वहां पर जो है अनंतरमेव, उसके बाद ही यहाँ पर ये जो आत्मज्ञान प्रारंभ हो रहा है, कर्म के बाद आत्मज्ञान प्रारंभ हो रहा है, मतलब कर्म के साथ जो बताया गया कर्म उसके साथ संबंध होना चाहिए। इति तथा च तद्वारा कर्मी सन्निहित इत्यर्थ। इसलिए जो है टीका में क्या कह रहे हैं, तथा च तद्वारा कर्मी सन्निहित, ऐसा जब आगे बृहति शास्त्र है उसके आगे ये है, तो मतलब क्या है, यहाँ पर कर्म के साथ संबंध है ही है, इसमें संशय होने का जरूरत ही नहीं है। तस्मादिति भाष्य, तस्माद कर्मी एव अधिक्रियते, इससे कर्मी ही, कर्म के साथ संबंध जो रखा है वही जो है यहाँ अधिकारी है, अकर्मी नहीं है, सन्यासी नहीं है। ततः, ठीक है, ततः न कर्म त्याग रूप संन्यास आश्रमो अस्ति इत्यर्थ। इसलिए क्या है, मतलब जब भी तर्क देते हैं, तर्क में क्या है, आप जो तर्क दे रहा है उसको काटते तो वो दूसरा तर्क उसके संबंधित लेके आएगा। मतलब जैसा जो है एक 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 बर्तन है, उसमें कहीं छेद है, उसको जो है आप बंद करने के लिए कुछ रखते हैं तो दूसरा जगह टूट जाता है, तो वहाँ से बंद करते हैं तो तीसरा जगह वो प्रचर के कारण टूटते रहता है। तो ये तर्क का नियम है। तो आप जो तर्क दे रहा है उसके लिए आप उत्तर देंगे तो वो दूसरा प्रकार का तर्क लेके आएगा। तो इसलिए तर्क को काटने के लिए हमेशा जो है उसका जड़ में चले जाना चाहिए और जड़ को काट देना चाहिए। जड़ यहाँ पर क्या है, प्रश्न क्या है, सन्यासी अधिकारी है कि नहीं। तो आप सन्यासी अधिकारी नहीं है, इतने कहने से जो है सन्यासी अधिकारी है करने के लिए, सिद्ध करने के लिए मैं तीसरा चौथा तर्क लेके आऊँगा, दूसरा छोड़िए, तीसरा चौथा तर्क लेके आऊँगा। तो मुझे क्या करना चाहिए, यही कर रहे। ततः, इसका कारण क्या है, न कर्म त्याग रूप, कर्म को त्याग करने वाला स्वरूप जो संन्यास आश्रम है, संन्यास आश्रम नास्ति, वह है ही नहीं है। हाँ, कर्म सन्यासी जो है तो संन्यास आश्रम स्वीकार किया तो उसके बारे में अधिकारी तो है, इसको नहीं है, ये सब बातचीत हो सकता है। संन्यास आश्रम ही नहीं है तब ये अधिकारी के बारे में क्या बात कर रहे हो। इसलिए जड़, ततः न कर्म त्याग रूप संन्यासाश्रमो अस्ति इत्यर्थ। इसलिए कर्म त्याग रूप सन्यासी है ही नहीं है, ये बेकार की बात क्यों कर रहे हो यहाँ पर। ऐसा जो है वो बढ़िया से एक तर्क दे के छोड़ रहे हैं हम लोगों को भी। हम आगे देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।